everyone, I am Pratambra and we are doing process and basis of accounting. And today our topic is basis of accounting. So let's start it. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो जो अकाउंटिंग है वो कैश बेसिस पे डिवाइड है एंड एक्रूअल बेसिस पे डिवाइड है. अब कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है वो देख लेते हैं. सो कैश बेसिस जो अकाउंट होता है अंडर दिस बेसिस इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड. आप क्या करते हो, इनकम रिकॉर्ड नहीं करते हो अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश. इसमें यही बोला है कैश बेसिस में आप तब तक इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अकाउंट्स के अंदर जब तक वो आपको एक्चुअल में कैश में रिसीव नहीं होता है. सिमिलरली उसी तरह क्या बोला है कि एक्सपेंसेस जो हैं, सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश. और बोला है कि ऐसे ही जब क्या है एक्सपेंसेस आप कैश में पे करोगे तो इसे रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज इसे रिकॉर्ड नहीं करोगे. सो ये बोला है कि कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है. कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या है, इनकम आप तब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक वो आपको कैश में रिसीव नहीं होता, और जो एक्सपेंसेस है उसको तब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक वो आप कैश में पे नहीं कर देते. सो ये था आपका कैश बेसिस अकाउंटिंग था. और इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या क्या होता है. तो देखो जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे आपके डॉक्टर्स हो गए, तो प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स होते हैं या फिर लॉयर्स हो गए, ठीक है. सो इनके जो मतलब अकाउंट होते हैं वो क्या होते हैं, कैश बेसिस होते हैं. एंड हाँ, एनपीओ भी जो होते हैं, एनपीओ मीन्स क्या होता है, एनपीओ. एनपीओज मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे स्कूल वगैरह हो गया. सो ये क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह हो गया. सो इनके भी जो अकाउंट्स बनते हैं वो किस बेस पे बनते हैं, कैश बेसिस अकाउंट होते हैं. क्लियर है सभी को. सो ये था आपका कैश बेसिस. अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है हमें. नेक्स्ट है हमारा एक्रूअल बेसिस. जो आपका अकाउंट था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था ना, 2 बेसिस पे डिवाइड था. फर्स्ट था कैश बेसिस, वो हमने कर लिया. अब है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग. एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में क्या होगा तो ये देख लेते हैं. अंडर दिस बेसिस इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न्ड और accrued irrespect of the fact whether cash is received or not. सो इसमें बोला कि एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, आप इनकम रिकॉर्ड करते हैं. और कब रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन दे आर अर्न्ड, जब आपने क्या है उसको अर्न कर लिया यानी कमा लिया, और एक्रूड हो गया जब उसका टाइम पीरियड हो गया ना. जैसे कि आप क्या है कि कोई टाइम पीरियड होता है तो वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपको पेमेंट मिलना चाहिए. सो बट अभी मिला नहीं है तो आप चाहे आपको मिल गया है तो भी आप एक्रूअल बेसिस जब अकाउंट फॉलो कर रहे हो तो आप रिकॉर्ड करोगे. और अगर नहीं मिला, कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग होता है ना, आपने काम कर दिया बट आपको पेमेंट नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग है, तो भी आप क्या है इस केस में आप इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं. सो इसमें यही है, एक्रूअल बेसिस में यही बोला है, अंडर दिस बेसिस इनकम आर रिकॉर्डेड. इनकम आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. व्हेन दे आर अर्न्ड, जब वो एंड होता है, एक्रूड होता है, इरिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कैश रिसीव्ड और नॉट, चाहे कैश मिले चाहे ना मिले आप उस इनकम को रिकॉर्ड करेंगे. अब इसमें एग्जांपल दे रखा है कि एग्जांपल क्या हो सकता है. तो एग्जांपल में है जैसे सेल मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सेल ऑफ द पीरियड. अब इसमें बोला है कि देखो आपने सेल किया है, ठीक है, अगर आप क्या है पूरे ईयर का आप सेल दिखा रहे हो और उसमें क्या है अगर कुछ तो आपने क्या किया है कैश सेल किया और कुछ क्या किया आपने प्राइस सेल किया है, तो दोनों ही आप इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. ये है इसके अंदर. अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है. मीन्स देखो सिंपल सी बात है, अगर क्या है आप ड्यूरिंग द ईयर आप ये शो करना चाहते हो कि ड्यूरिंग द ईयर, एक्रूअल बेसिस में यही है कि अगर आप ये शो करना चाहते हो कि ड्यूरिंग द ईयर कितना सेल है, तो उसमें क्या है कि सपोज़ कि आपका टोटल सेल कितना है, 1 लाख का है, ठीक है. आपने ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल कितने में किया, 1 लाख का किया है. और आपने क्या है कि 60,000 सपोज, ठीक है. एक सेकेंड देखिए, आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने का सेल किया है, इधर देखिए. सपोज कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 1 लाख का सेल किया है, ठीक है, यानी पूरे साल में आपका टोटल सेल कितना है, 1 लाख का है. अब इसके 2 पार्ट्स हैं. कुछ आपने तो क्या किया है, कैश सेल किया है. अब कैश कितना सेल किया है, तो सपोज मान लेते हैं
कि 60,000 आपने क्या किया है, सेल किया है, जो कैश सेल किया है, तो जो 40,000 का है वो क्या है, क्रेडिट पर है, ठीक है। सो अब क्या है, जब आप एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हो तो आप क्या करोगे, ये कैश सेल एंड क्रेडिट सेल दोनों को आप इसमें शो करोगे, ठीक है। इसमें एक्रूअल बेसिस में आप कैश एंड क्रेडिट दोनों जो सेल होते हैं वो आप इसमें शो करते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब नाउ इनका डिफरेंस दिखा रखा है, डिफरेंस से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या होते हैं, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। सो हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या बोला है, फर्स्ट इन्होंने बोला है कैश एंड क्रेडिट। आप क्या करते हो इसमें, कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। एक्रूअल बेसिस का यही फर्स्ट बता रखा है कि जो आपका क्या होता है, कैश हो चाहे क्रेडिट हो। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, सेल का एग्जांपल दिया कि आपका कैश हो चाहे सेल या क्रेडिट पर सेल हो, आप क्या करते हो, एक्रूअल बेसिस अगर अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो आप दोनों ही सेल को आप क्या दिखाओगे अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है कि आप क्रेडिट सेल करो या कैश सेल करो, आप इस ट्रांजेक्शन्स को मतलब क्या है इसमें रिकॉर्ड करोगे अकाउंट्स के अंदर, अगर क्या है आप एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं। एंड कैश बेसिस अकाउंटिंग अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। अगर आप कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स दिखाएंगे। इसका मतलब अगर कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो उसे आप इसमें नहीं शो करेंगे अकाउंट्स के अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस क्या है। इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट 2013। देखो हमारे क्या है, अकाउंट्स जो अकाउंटिंग है उसके एक्ट है जिसको हमें मतलब उसके रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो जब कंपनी एक्ट 2013 आया तो वो क्या है कि जो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है उसको रिकग्नाइज करता है। बट क्या है, जो कैश बेसिस अकाउंटिंग है नॉट रिकग्नाइज बाय द कंपनी एक्ट, तो कंपनी एक्ट इसको क्या है रिकग्नाइज नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट है थर्ड, इसका डिफरेंस है करेक्ट प्रॉफिट कैन बी असर्टेन, ठीक है। बोला है कि करेक्ट प्रॉफिट, अगर करेक्ट प्रॉफिट कैन बी असर्टेन, इसमें यही बोला है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में कि अगर आपको करेक्ट प्रॉफिट जानना है कि ड्यूरिंग द ईयर आपको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ और आपको सही प्रॉफिट अगर देखना है तो ये जो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है ये बेस्ट बेसिस है अकाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अकाउंटिंग करने का बेस्ट मेथड हो गया, ठीक है, बेस्ट तरीका हो गया कि आप इसको कर रहे हो। बट क्या है, जो कैश बेसिस है इसमें आपको करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्या है आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज आप क्या है इसमें जो क्रेडिट है ट्रांजेक्शन उसको तो इग्नोर कर रहे हो, उसमें शो ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप क्या ले रहे हो, कैश ले रहे हो। तो कैश बेसिस में ट्रू प्रॉफिट नहीं निकलता। बट क्या है, अगर एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, करेक्ट प्रॉफिट निकल आता है। तो ये इसका था थर्ड डिफरेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इट इज़ मोर रिलायबल, एक्रूअल जो बेसिस होता है मोर रिलायबल है। क्यों रिलायबल है, बिकॉज आप इसमें ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स जो मोनेटरी नेचर में है तो वो सारे आप इसके अंदर एंटर करोगे, चाहे वो क्रेडिट हो या फिर हो कैश, दोनों इसमें दिखाते हो। बट क्या है कि ये जो कैश होता है वो क्या लेस रिलायबल है, कि बिकॉज इसमें जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसे आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे। नेक्स्ट देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट है इसके अंदर, थोड़ा इसको ऊपर करती हूँ मैं, हाँ जी। तो नेक्स्ट है इसके अंदर बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एडजस्टेड इन दिस बेसिस। बोला है कि जो एक्रूअल बेसिस हो अकाउंटिंग अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें आप क्या कर रहे हो, आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इसमें शो करोगे, प्रीपेड भी शो करोगे, तो उनका एडजस्टमेंट यहाँ पर हो सकता है अगर एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग बनाते हो। बट अगर क्या है कि आप कैश बेसिस अकाउंटिंग बना रहे हो तो वहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट एडजस्टेड, तो उसको आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो। क्लियर है, होप कि आपको ये जो डिफरेंस है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करने वाले हैं, देखिए, तो ये था आपका कैश बेसिस हमने पढ़ा एंड एक्रूअल बेसिस का पढ़ा और कि होता क्या है, इसके मीनिंग्स वगैरह देखे, देन डिफरेंसेस वगैरह हमने देखा कि कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या होते हैं। अभी एक और है जो इसको भी हम देख लेते हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट है बिकॉज, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो ये है आपका हाइब्रिड और मिक्स
ठीक है। एक और इन्होंने थर्ड भी बता दिया कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, कई लोग इसको करते हैं, तो जो इसमें बोला है हाइब्रिड और मिक्स बेसिस अकाउंटिंग भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या बोला है, इसके अंदर क्या बोला है। तो बोला कि दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज ए मिक्सचर ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। जो ये हाइब्रिड जो है बेसिस अकाउंट है, ये मिक्सअप है, कैश और अक्रूवल का क्या है, ये मिक्सअप है, हाइब्रिड। फिर देखिए इसमें नेक्स्ट बोला है कि अंडर हाइब्रिड बेसिस, जो हाइब्रिड बेसिस जो अकाउंटिंग होता है, यानी कैश और जो अक्रूवल है उसका जो मिक्स बेस होता है अकाउंटिंग, उसमें क्या होता है, रेवेन्यू एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। इन्होंने क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, रेवेन्यू, इधर देखिए एक सेकेंड, देखो हाइब्रिड में क्या होगा, दोनों सिस्टम फॉलो कर रहे हो ना, कैश बेसिस भी फॉलो कर रहे हो, अक्रूवल को भी फॉलो कर रहे हो। तो इसमें इन्होंने बोला कि हम करते क्या हैं, ये लोग जो रेवेन्यू होता है और एसेट्स होता है उसको तो किस बेस पे दिखाएंगे, कैश बेसिस पे दिखाएंगे। वेयर एज एक्सपेंसेस जो होंगे एंड जो लाइबिलिटीज़ होगा आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। सो ये एक और बेसिस आपका होता है हाइब्रिड बेसिस जो होता है, और मिक्स बेसिस अकाउंट, तो उसके बारे में हमें पढ़ा। और ये आपका ओवरऑल था बेसिस ऑफ अकाउंट का। होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। And student, if you like this video lecture, then subscribe the channel, press the bell icon so you get all the video lecture on time. Thank you.